I am Rakesh Kumar Shukla from Krishna Engineering College, Ghaziabad, and today we will discuss about a topic that is vorticity and circulation. This topic is very important for the university point of view as well as for the GATE, SSCJ and engineering services point of view. So this topic belongs to a chapter that is kinematics of the fluid. So let's begin. अगर हम कोई विस्कस फ्लो को कंसीडर कर रहे हैं, सपोज लेयर बाय लेयर फ्लो हो रहा है, उसको हम विस्कस फ्लो बोल रहे हैं, ठीक है। सपोज इस तरीके का कोई फ्लो हो रहा है एक्स डायरेक्शन में, ठीक। तो यहाँ पे अगर इस लेयर की वेलोसिटी u है तो इस लेयर की वेलोसिटी इससे ज़्यादा होगा। लेट दिस वेलोसिटी इज इक्वल टू u प्लस डेल यू ओवर डेल एक्स डी एक्स, ठीक है। इस लेयर की वेलोसिटी इतना होगा। तो हम एक्स डायरेक्शन में भी फ्लो को कंसीडर कर रहे हैं और हम वाई डायरेक्शन में भी फ्लो को कंसीडर कर रहे हैं। सपोज द वेलोसिटी ऑफ दिस लेयर इज इक्वल टू v, देन वेलोसिटी ऑफ दिस लेयर इक्वल टू v प्लस डेल बी ओवर डेल एक्स डी एक्स, ठीक है। this distance is dx and this distance is dy. तो for 2D फ्लो ये केस होगा। for 2D फ्लो हमने देखा कि इस तरीके का फ्लो हो रहा है और इस तरीके की वेलोसिटी का वेरिएशन हो रहा है। जो x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है u, ये y डायरेक्शन में चेंज हो रहा है और जो y डायरेक्शन में वेलोसिटी है v, ये x डायरेक्शन में वेरी कर रहा है। तो चेंज इस तरीके से हो रहा है। तो हम वन बाय वन कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी को कंसीडर करेंगे। हम अब सबसे पहले कंसीडर करेंगे यू शेयर इन रोटेशनल कंपोनेंट, ठीक है। जो u का शेयर है रोटेशन में, हम सबसे पहले उसको देखेंगे, उसके बाद हम v शेयर इन रोटेशन देखेंगे। तो अब हम वन बाय वन इसको कंसीडर कर रहे हैं। लेट फर्स्ट ऑफ ऑल कि हमारा जो फ्लो हो रहा है वो u वेलोसिटी के कारण हो रहा है, दैट इज इन x डायरेक्शन, ठीक है। तो लेट दिस इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय द अपर लेयर and this is the distance covered by the lower layer in a time that is dt, ठीक है। okay, this is the distance covered by the upper layer and this is the distance covered by the लोअर लेयर इन टाइम dt। तो जो अपर लेयर होगा वो ज़्यादा मूव करेगा एज कंपेयर टू लोअर लेयर, ठीक है। तो इस लेयर की वेलोसिटी था u एंड सपोज टाइम इज द dt एंड इस लेयर का जो वेलोसिटी था u प्लस डेल यू ओवर डेल एक्स, u प्लस डेल यू ओवर डेल वाई इंटू डी वाई एंड डी टी। सो दिस इज द लेंथ कवर्ड बाय द अपर लेयर। नाउ जो अपर लेयर है वो ज़्यादा मूव कर रहा है, लोअर लेयर कम मूव कर रहा है, तो देयर विल बी टेंडेंसी टू रोटेट द अपर लेयर ऑफ फ्लूइड। अपर लेयर ऑफ फ्लूइड रोटेट करना चाहेगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है। सपोज दिस एंगल इज डी एल्फा, ओके। तो अगर हम इस ट्रायंगल में डी एल्फा की वैल्यू निकालें तो हमें क्या मिलेगा, tan डी एल्फा इज इक्वल टू this length will be del u over del y dy dt। तो del u over del y dy dt tan d अल्फा, और ये किस डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज। दिस इज इन क्लॉकवाइज। लेट क्लॉकवाइज इज टेकन एज नेगेटिव, ठीक है। लेट clockwise direction is taken as negative, then tan d alpha is equal to minus times del u over del y dy dt, ठीक है। या tan d alpha, if d alpha is very small, then tan d alpha is equal to d alpha।
So here d alpha is equal to minus times del u over del y dt, or d alpha upon dt is equal to del u upon del y. Okay, minus times. So here we have obtained del d alpha upon dt is equal to del u over del y. This is the angle and this is the time. So this shows the angular velocity or rate of deformation. ठीक है, तो ये शो कर रहा है आपका एंगुलर वेलोसिटी इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन. सो वी हैड ऑब्टेन्ड डी अल्फा अपॉन डी टी इज इक्वल टू माइनस डेल यू ओवर डेल वाई, एंगुलर वेलोसिटी इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ये आपका है. उसके बाद हम कंसिडर करते हैं फ्लो इन वाई डायरेक्शन. सपोज दिस इज द फ्लो इन वाई डायरेक्शन. तो ये आपका अगर लेंथ है v एंड distance covered by this layer is v dt in time dt second, and this is the next layer at a distance dx from the adjacent layer. Then distance covered by this layer will be v plus del b over del x dx into dt. So this will be the distance covered by the next layer or front layer. Now you can see here this layer has tendency to rotate in anti-clockwise direction. ठीक है, जो फ्रंट लेयर है, ये जो राइट साइड में जो लेयर है, ये टर्न होना चाहेगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, दिस डायरेक्शन में. सपोज दिस एंगल इज डी बीटा एंड इफ यू हैव टू फाइंड दिस लेंथ विल बी del v upon del x dx dt. So apply tan rule in this triangle. Tan d beta is equal to del v upon del x dx dt upon dx. So dx will cancel out. Here we will get del v upon del x to dx dt. This is in एंटी क्लॉकवाइज. ठीक है, तो एंटी क्लॉकवाइज हमने क्या लिया है, पॉजिटिव. पॉजिटिव एंटी क्लॉकवाइज इज पॉजिटिव. तो tan d beta is equal to, if d beta is very small, then tan d beta is equal to d beta. ओके, तो यहाँ से हमें मिलेगा कि d beta is equal to del v upon del x dx कैंसिल आउट हो चुका है इंटू डी टी, और d beta अपॉन डी टी इज इक्वल टू del v अपॉन del x. ठीक है, तो ये आपका अदर कंपोनेंट यहाँ पे आप देख सकते हो डी बीटा अपॉन डी टी, ये क्या शो कर रहा है, एंगुलर वेलोसिटी. एंगुलर वेलोसिटी एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज. ठीक है, तो नेट वेलोसिटी हमें निकालना है. देखो हमने देखा था कि जो हमारा प्रॉब्लम है वो x और y कोऑर्डिनेट में, तो एक लेयर ऑफ फ्लूइड जब x डायरेक्शन की वेलोसिटी को कंसीडर कर रहे हैं तो इस डायरेक्शन में रोटेशन हो रहा है. जब y डायरेक्शन की फ्लो को कंसीडर कर रहे हैं तो इस डायरेक्शन में रोटेशन हो रहा है. तो जो नेट वेलोसिटी होगा वो कितना होगा. ठीक है, तो नेट वेलोसिटी इन दोनों का एवरेज वेलोसिटी होगा, इन दोनों के सम का एवरेज. सो नेट वेलोसिटी, नेट एंगुलर वेलोसिटी और ये किस एक्सिस के अबाउट होगा, दिस विल बी अबाउट जेड एक्सिस. ये जेड एक्सिस के अबाउट रोटेट करेंगे तो उनको लिखेंगे ओमेगा जेड. तो नेट एंगुलर वेलोसिटी विल बी ओमेगा जेड, और ये क्या होगा, जो आपका क्लॉकवाइज है और एंटी क्लॉकवाइज है इन दोनों का एवरेज होना चाहिए. तो सम ऑफ वेलोसिटी अपॉन 2 या हाफ टाइम्स डी
अल्फा अपॉन डी टी प्लस डी बीटा अपॉन डी टी। ठीक है, इन दोनों का एवरेज होगा आपका वेलोसिटी जो होगी एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि ओमेगा जेड इक्वल टू हाफ टाइम्स डेल वी अपॉन डेल एक्स माइनस डेल यू अपॉन डेल वाई। ठीक है, यहाँ से हमें मिला जेड। जब फ्लो एक्स और वाई डायरेक्शन में, फ्लो यहाँ पे एक्स और वाई डायरेक्शन में हो रहा है, तो जो u कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है उसके कारण जो रोटेशन हो रहा है दैट इज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और जो y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है v कंपोनेंट, उसके कारण जो रोटेशन होगा वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा। हमने एंटी क्लॉकवाइज को नेगेटिव मान लिया और क्लॉकवाइज को हमने पॉजिटिव मान लिया। इस तरीके से हमने यहाँ पे लिखा डेल बी अपॉन डेल एक्स माइनस डेल यू अपॉन डेल वाई। ठीक है, अब ये तो इनका वेलोसिटी का सम किया है। जो एवरेज वेलोसिटी ऑफ रोटेशन होगा वो क्या होगा, इनका हाफ कर देंगे तो हमें मिल जाएगा एवरेज वेलोसिटी ऑफ रोटेशन। तो एवरेज वेलोसिटी ऑफ रोटेशन हमें मिल गया हाफ टाइम्स डेल वी अपॉन डेल एक्स माइनस डेल यू अपॉन डेल वाई। ये चीज़ हमें मिल गया। ठीक, तो जो हमारा u कंपोनेंट था उसकी वजह से रोटेशन क्लॉकवाइज में हो रहा था, तो ये आपका u कंपोनेंट की वजह से है, इसको हमने मान लिया था नेगेटिव। और इसकी वजह से जो v कंपोनेंट था उसकी वजह से एंटी क्लॉकवाइज में हो रहा था, इसको हमने मान लिया पॉजिटिव। तो ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया, तो इन दोनों का सम करेंगे तो पॉजिटिव माइनस नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस साइन आ जाएगा। ठीक, और क्योंकि ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है इसलिए माइनस टाइम्स आ रहा है। ठीक है, और क्योंकि ये दो वेलोसिटी है तो एवरेज वेलोसिटी कितना होगा, जो एवरेज रोटेशनल यहाँ पे हो रहा है एवरेज रोटेशन, वो कितना होगा हाफ टाइम्स। ओके, हाफ टाइम्स डेल बी अपॉन डेल एक्स माइनस डेल यू अपॉन डेल वाई। तो हमने देखा फॉर टू डायमेंशनल फ्लो, फॉर 2D फ्लो इन x and y plane, this is xy plane। ठीक, ओमेगा जेड इक्वल टू हाफ टाइम्स डेल वी अपॉन डेल एक्स माइनस डेल यू अपॉन डेल वाई। इफ ओमेगा जेड इक्वल टू 0 then flow is irrotational, and if omega z is not equal to 0 then flow will be rotational। इस तरीके से हम बता सकते हैं। नाउ फॉर 3D फ्लो, फॉर 3D फ्लो ओमेगा बार इज इक्वल टू आई टाइम्स ओमेगा एक्स जे टाइम्स ओमेगा वाई प्लस के टाइम्स ओमेगा जेड। नाउ ओमेगा बार इज इक्वल टू हाफ टाइम्स आई जे के डेल ओवर डेल एक्स डेल ओवर डेल वाई डेल ओवर डेल जेड एंड यू वी डब्ल्यू। ठीक है, इफ ओमेगा बार इज इक्वल टू 0 then flow will be irrotational, and if omega bar is not equal to 0 then flow will be rotational। So we have to solve problem, we have to solve whether flow is rotational or irrotational, then we have to find the value of omega। if omega is equal to 0 then flow will be irrotational, otherwise it will be rotational। ठीक है, तो सेपरेटली हम कैसे लिख सकते हैं, सपोज ओमेगा जेड वी हैव रिटन इन द फॉर्म ऑफ डेल वी अपॉन डेल एक्स माइनस डेल यू अपॉन डेल वाई। सिमिलरली ओमेगा जेड के बाद आएगा ओमेगा एक्स इक्वल टू हाफ टाइम्स वी की जगह डब्लू डेल डब्लू, एक्स की जगह जेड माइनस यू की जगह वी माइनस वाई की जगह जेड। इस तरीके से हम लिख सकते हैं ओमेगा एक्स वाई वाई इक्वल टू हाफ टाइम्स डब्लू की जगह यू होगा डेल यू, जेड की जगह वाई एक्स होगा यू वी डब्लू एक्स
तो डेल डब्ल्यू अपॉन डेल जेड, यू डेल वी अपॉन डेल एक्स माइनस डेल यू अपॉन डेल, यहाँ पे x के बाद y आएगा, दिस विल बी y माइनस डेल वी अपॉन डेल एच। नाउ डेल यू वी डब्ल्यू डेल यू अपॉन del z minus del w upon del x. So this will be the expression of omega x, omega y and omega z. So for rotation, now what is vorticity? Now we know that vorticity is equal to 2 times angular velocity. This is known as vorticity. Vorticity is nothing but 2 times angular velocity. Now what is circulation? Circulation, it is denoted by symbol this. It is defined as line integral of velocity vector taken along a loop. This is known as circulation. Now we will find that circulation is equal to vorticity into area. This derivation will come when we will solve some problem. ठीक है, इसको हम डेराइव करेंगे नेक्स्ट सब्सिक्वेंट लेक्चर में। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग द वीडियो।